गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी ने बताया है कि आज अगर आप सुबह उठते ही दो विशेष शब्दों का उच्चारण करें, तो यह आपके जीवन में इतना सकारात्मक बदलाव लाता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगती है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। आपका हर कार्य सफल होने लगता है और इसके साथ ही आपके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। बस यह दो शब्द आपकी जिंदगी में एक शक्तिशाली परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। परंतु इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि सुबह सुबह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। यह गलतियां आपके आर्थिक संकट और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। इन छोटी छोटी बातों का पालन करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में सब कुछ अचानक से बिगड़ने लगता है। कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का माहौल भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन सी महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बुरे ख्याल आते रहते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है। चाहे वह पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी कोई परेशानी, अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है। सुबह के समय उन दो खास शब्दों को बोलने की, जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। वैसे तो हमारे बाबा जी बड़े दयालु हैं, उन्हें खुश करने के लिए किसी भारी भरकम पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। बस सच्चे मन से उनका नाम लो, थोड़ा सिमरन भजन करो और देखो कैसे वह अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा आसान सा उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप रोज सुबह उठते ही कर लें, तो आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। सुबह उठते ही बस दो शब्द बोलने हैं। हाँ, सिर्फ दो शब्द, और बाबा जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको बिना किसी पूजा पाठ के ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बाबा जी और हुजूर जी अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी आप खुश कर लेते हैं, तो समझो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। अब यह उपाय इतना आसान है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे आप विद्यार्थी हों, छोटे बच्चे हों या फिर घर की महिलाएं। इससे न सिर्फ पढ़ाई में मन लगेगा बल्कि बुद्धि भी तेज होगी और मानसिक विकास भी होगा। बच्चों को यह जरूर करना चाहिए और महिलाएं भी इसे अपनाएं। खासकर जो नई दुल्हन हैं उनके लिए तो यह उपाय बहुत ही फलदायक है। इससे उन्हें भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होगी और पूरा घर खुशहाल रहेगा। वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहेगी और ऐसा सुख मिलेगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय के लिए आपको नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है, न साफ कपड़े पहनने की टेंशन, न किसी खास विधि की जरूरत। बस सुबह उठते ही, आंख खुलते ही यह दो शब्द बोल दीजिए और फिर देखिए कमाल। अब आप सोच रहे होंगे कि वह दो शब्द क्या हैं, तो बस थोड़ा सा जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले ही पल आपको बताएंगे वह चमत्कारी दो शब्द जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की कामना हर कोई करता है, और इसके लिए अगर कोई सरल उपाय हो तो उसे अपनाने में क्या बुराई है। यही एक ऐसा उपाय है जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे बड़े बुजुर्ग हों जो अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हों, या व्यापारी जो अपने व्यापार में तरक्की चाहते हों, या फिर कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हो। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत संगत जी, सुबह उठते ही बस दो शब्द बोल देने भर से बाबा जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। सतगुरु का आशीर्वाद ऐसा है कि वह अपनी संगत पर कभी कृपा करने में देर नहीं करते। बस मन सच्चा होना चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए सही तरीके से। जैसे ही आंख खुलती है, सबसे पहले सिमरन भजन करें और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलें, राधा स्वामी।
यह शब्द सुनने में छोटा है, लेकिन इसके प्रभाव बड़े चमत्कारी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नाम के सिमरन से हमारी कुंडली में मौजूद तमाम दोष कम हो जाते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और दिन भर का समय शुभता से भर जाता है। कहते हैं ना कि सुबह की शुरुआत जैसी होती है, वैसा ही पूरा दिन गुजरता है। तो अगर सुबह आपको मन में सद्गुरु का नाम महसूस हो, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको एक अच्छा दिन सौंप दिया है। लेकिन अक्सर हम सुबह-सुबह कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता, और उन्हीं के कारण हमारे पूरे दिन पर नकारात्मकता छा जाती है। यही नहीं, सद्गुरु भी इन बातों से अप्रसन्न हो सकते हैं, और जब सद्गुरु की कृपा साथ न हो, तो जीवन में सुख शांति का ठहराव आना स्वाभाविक है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा बरकत बनी रहे, बाबा जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और सद्गुरु की अनंत कृपा हर दिन आपके साथ हो, तो इन छोटी-छोटी गलतियों से बचें। सुबह के इन पावन क्षणों को पूरी श्रद्धा के साथ जिएं, सद्गुरु का नाम लें, सिमरन भजन करें और अपने दिन को एक सुंदर, शुभ और सफल शुरुआत दें। यही आदत आपके जीवन को बदल सकती है। अक्सर होता यह है कि सुबह जैसे ही हमारी आंख खुलती है, हम सबसे पहले आईना देख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं माना जाता? दरअसल जब हम नींद से उठते हैं, तो हमारे शरीर में थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जो हमारे चेहरे पर भी झलकती है। ऐसे में अगर हम सीधे आईना देखते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारी ही आंखों के जरिए वापस हमारे अंदर जा सकती है, जिससे दिन की शुरुआत ही उलझनों से भरी हो सकती है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आईना देखने से पहले अपना चेहरा अच्छे से धो लें। जब आप चेहरा धोते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा भी धुल जाती है और दिन की शुरुआत ताजगी और सकारात्मकता से होती है। अब सवाल आता है कि सुबह-सुबह सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? इसका सबसे अच्छा जवाब है अपने सद्गुरु के दर्शन। सुबह उठते ही जब हम बाबा जी को देखते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और दिन भर के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर बाबा जी की फोटो आपके पास नहीं है, तो आप अपने माता-पिता के दर्शन भी कर सकते हैं। उन्हें धरती पर सतगुरु का रूप माना गया है। उनके दर्शन करने से भी दिन भर मन में खुशी और ऊर्जा बनी रहती है। हमारे घरों में एक बहुत सुंदर परंपरा है जिसे हमें फिर से अपनाना चाहिए। वह है सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखने की। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह आंख खुलते ही हमें अपनी हथेलियों को देखकर एक विशेष श्लोक बोलना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि हमारी हथेलियों के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है, जो हमें धन और समृद्धि देती है। मध्य भाग में माँ सरस्वती होती हैं, जो ज्ञान और विद्या की देवी हैं, और हथेली के मूल भाग में बाबा जी का निवास होता है, जो इस संसार के पालन करता है। सुबह-सुबह जब आप अपनी हथेलियों को देखते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप न सिर्फ ईश्वर का स्मरण करते हैं, बल्कि पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। यह छोटा सा उपाय न केवल एक अच्छी आदत है, बल्कि ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता भी दर्शाता है। इससे आपका पूरा दिन शुभ और ऊर्जा से भरा रहेगा। इसीलिए संगत जी, सुबह की शुरुआत थोड़ा ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। जैसे ही आंखें खुलें, भगवान का नाम लें, अपनी हथेलियों को देखें, मंत्र का जाप करें और फिर दिन की भाग-दौड़ में कदम रखें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे-धीरे सुख, शांति और सफलता अपने आप आने लगेगी। ये छोटी-सी आदत हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर ही शक्ति, ज्ञान और पालन करने वाले ईश्वर का वास है। इसीलिए हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आस्था के साथ करनी चाहिए। सुबह उठते ही अगर आप यह दो खास शब्द राधा स्वामी बोल दें, तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। हर काम सफल हो सकता है और आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। यह दो शब्द आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता रहा हूँ कि सुबह-सुबह कौन-सी गलतियाँ करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह गलतियाँ आपकी आर्थिक तंगी और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती है।
सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में सब कुछ अचानक बिगड़ने लगता है। कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का माहौल भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन सी महसूस होती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता, बुरे ख्याल आते रहते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है। चाहे वह पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी कोई परेशानी, अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है। सुबह के समय यह दो खास शब्द बोलने की। यह आसान उपाय आपको सुकून देगा, सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपके जीवन में नई उमंग भर देगा। सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतें शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही हमें अपनी या अपने घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। यह एक पुरानी मान्यता है कि परछाई देखने से दिन भर के काम प्रभावित हो सकते हैं और हमारा दिन अशुभ हो सकता है। इस आदत को अपनाना चाहिए ताकि अनजाने में भी आप ऐसा न करें। इसी तरह सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से दिन भर की योजनाएं अधूरी रह सकती हैं और आपको अपने कामों में सफलता नहीं मिलती। अगर रात को किचन में झूठे बर्तन रह गए हों तो उन्हें ऐसी जगह रख दें जहां सुबह उठते ही आपकी नजर न पड़े। संगत जी, एक छोटी सी आदत हमारे जीवन में कितना बड़ा फर्क ला सकती है, इसका अंदाजा हमें अक्सर नहीं होता। जैसे रात में सोने से पहले अगर हम बर्तन साफ करके सोते हैं, तो न सिर्फ घर साफ सुथरा रहता है, बल्कि यह एक शुभ और सकारात्मक आदत भी मानी जाती है। सुबह जब आप उठते हैं और पूरा घर साफ नजर आता है, तो मन खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है और दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है। असल में सुबह की शुरुआत जितनी अच्छी होगी, दिन भी उतना ही अच्छा बीतेगा। यही वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि यही आदतें हमारी जिंदगी में शुभता और सुख शांति लाती हैं। अब बात करते हैं एक और खास मान्यता की। जब आपकी नींद खुले और आप अभी भी बिस्तर पर हों, तो एक बात का खास ध्यान रखें। कभी भी अपनी उंगलियों को न देखें और न ही उन्हें फोड़ने की कोशिश करें। आपने सुना होगा कि सुबह-सुबह जो काम करते हैं, उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। तो अगर आप नींद से उठते ही उंगलियों पर ध्यान देने लगते हैं या उन्हें फोड़ने की आदत में लग जाते हैं, तो इसका नकारात्मक असर आपके पूरे दिन पर पड़ सकता है। यह भी माना जाता है कि जो लोग बार-बार उंगलियां फोड़ते हैं, उनकी किस्मत पर भी इसका असर दिखने लगता है। जब उंगलियों से वह कट-कट की आवाज आती है, तो वह न सिर्फ आपके आसपास के माहौल में नकारात्मकता फैला सकती है, बल्कि आपके जीवन में भी उलझनों और तनाव को बढ़ावा देती है। यह आदत आपके मन की अस्थिरता और बेचैनी का संकेत मानी जाती है। इसलिए जितना हो सके इस आदत से बचें और सुबह की शुरुआत शांत, सादी और सकारात्मक तरीके से करें। याद रखिए, छोटे-छोटे बदलाव ही हमारी किस्मत को बड़ी राह दिखाते हैं। सुबह की शुरुआत जैसी होती है, वैसा ही पूरा दिन बीतता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही हमारी आँख खुले, वैसे ही हमारे विचार भी सकारात्मक दिशा में बहने लगें। हमें ऐसी आदतों से बचना चाहिए जो हमारे दिन की शुभता को प्रभावित कर सकती है। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, मन ही मन उनका नाम लें और अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर दिन की शुरुआत एक अच्छे पवित्र विचार के साथ करें। यह छोटी सी आदत भले ही आसान लगती हो, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। यह न केवल आपके मन को शांति देती है, बल्कि पूरे दिन के लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा भी प्रदान करती है। जब दिन की शुरुआत शांत, सच्चे और सकारात्मक भावों से होती है, तो आप महसूस करेंगे कि आपके हर काम में सफलता मिलने लगी है। आपका मन भी स्थिर और खुश रहता है। सुबह का वक्त हमारे जीवन का सबसे खास हिस्सा होता है और यही वह समय है जब हम अपने दिन की दिशा तय करते हैं। अगर सुबह आपकी आंख खुलते ही पूजा की घंटी की मधुर आवाज या शंख की दिव्य ध्वनि कानों में गूंजे, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब यह पवित्र ध्वनियाँ हमारे कानों में पड़ती हैं, तो वह नकारात्मकता और कष्टों को दूर कर देती हैं।
यह संकेत होता है कि ईश्वर ने आपकी परेशानियों को खुद संभाल लिया है और आपके लिए एक सुखद, शुभ और आनंदमय दिन की व्यवस्था कर दी है। घंटी और शंख की यह दिव्य ध्वनियाँ न केवल आपके घर के वातावरण को पवित्र करती हैं, बल्कि आपके भीतर भी एक सुकून और ऊर्जा का संचार करती है। इसीलिए सुबह सुबह का समय बिल्कुल भी हल्के में न लें, इसे पूरी श्रद्धा, प्रेम और जागरूकता के साथ जिएं ताकि जीवन में हर दिन आपके लिए एक नए प्रकाश की किरण लेकर आए। संगत जी, सुबह-सुबह का समय बहुत ही पवित्र और शांत होता है। यही वह वक्त होता है जब हम अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ कर सकते हैं। जब हम सुबह पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, शंख बजाते हैं या घंटी की मधुर ध्वनि करते हैं, तो यह सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी गहराई से शांति देता है। इन ध्वनियों में एक खास तरह की ऊर्जा होती है। जैसे ही शंख की आवाज गूंजती है, ऐसा माना जाता है कि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है और उसकी जगह सकारात्मकता भर जाती है। उसी तरह जब घंटी की मधुर टन-टन होती है तो वह वातावरण को न सिर्फ पवित्र बनाती है, बल्कि हमारे भीतर एक अलौकिक शांति का एहसास भी जगाती है। सुबह उठकर खुद पूजा करना और भगवान का आशीर्वाद लेना एक बेहद सुंदर आदत बन सकती है। इससे न केवल आपका दिन अच्छे से शुरू होता है, बल्कि आप पूरे दिन खुद को आत्मविश्वासी और उत्साही महसूस करते हैं। और जब मन शांत होता है तो जीवन के हर काम में सफलता मिलती है, चाहे वह घर का हो या बाहर का। जब आप रोजाना इस पवित्र प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे-धीरे आपको अपने जीवन में बदलाव साफ नजर आने लगता है। सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं और आप हर परिस्थिति का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से कर पाते हैं। इसलिए सुबह के यह पल बहुत अनमोल हैं, इन्हें यूं ही मत गंवाइए। पूरी श्रद्धा, समर्पण और प्रेम के साथ भगवान का स्मरण कीजिए। अपने दिन की शुरुआत पूजा से कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि आपका मन, आपका घर और आपका वातावरण तीनों ही सकारात्मकता से भरपूर रहें। यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगे तो हर दिन एक नया उत्सव लगेगा और जीवन में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। संगत जी, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। राधा स्वामी शब्द चैनल इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में फिर से आऊँगा नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।